लोग भरत भाई सिद्धम भाई, लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने सुसाइड क्यों किया या फिर मैंने अटेम्प्ट क्यों किया। जी भाई। क्या ऐसी बात थी मेरे लाइफ में, जो क्या ऐसी बात मुझे हर्ट कर रही थी। बिकॉज भाई मैं आपको बताऊं, तो मैं बचपन से ही एक हम्बल फैमिली से हूँ, और बचपन से ही मैं छोटे उम्र से ही मैं अपने फैमिली को संभाल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो जब सुसाइड करने की बात आती थी, तो भाई मुझे 12 साल की उम्र में सुसाइड करना चाहिए था वैसे तो। क्योंकि 12 साल की उम्र से ही मेरे पास पैसे नहीं थे, घर वाले के पैसे नहीं थे, खाना सुबह में खाया, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं था। तो उस फैमिली से आने के बाद, इतना करने के बाद मैं इस मुकाम पे आज हूँ, और फिर भी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। लोग बहुत ज्यादा टेंशन में है कि भाई ऐसा कैसे बात हो गई, और खुद को मुझे भी फील ऐसा हो रहा है कि भाई मैंने ये चीज कैसे की। 2 मिनट में मैंने सोचा नहीं कि ये चीज मैंने कैसे कर ली। 2 मिनट के लिए मैंने सोचा नहीं कि भाई मैं अपने माँ बाप के, जो मेरे माँ बाप को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा उनका ख्याल कौन रखेगा। भाई इस चीज के पीछे मैं आपको बता दूं, भाई दोनों गए 18 महीने से मैं लड़ रहा था एक बंदे से, और मैं बैक आंसर कर रहा था, सामने से आंसर आए थे, मैं बैक आंसर कर रहा था, जी। एलिगेशन लग रहे थे, मैं आंसर कर रहा था। तो ये भाई सब कुछ सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट भाई इस सुसाइड करने के पीछे ना, ये लास्ट 15 डेज, मतलब 16 तारीख को मैं अटेम्प्ट किया है, उससे लेके 15 डेज, 15 डेज का पीरियड था भाई। मैंने ना, मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ, बस मतलब बहुत स्ट्रेस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 15 डेज में मुझे लोगों के फोन आने लग गए कि साहिल के चक्कर में मत गिर, साहिल से झगड़ा मत कर, साहिल को सॉरी बोल दे, नहीं तो तेरा करियर बर्बाद कर देगा। फिर मुझे फोन आने लगे कि तेरे को मार देंगे। तो फिर तेरे को मेरे को फोन आने लगा कि तेरे लिए ट्रैप रखा हुआ है। फिर मुझे फोन आने लगा कि सारे पॉलिटिशियन साहिल के साथ में है। फिर मुझे फोन आने लगा कि पुलिस की सारी टीम साहिल के साथ है। मैंने बोला यार ये क्या बात होगी। फिर भी मैं फाइट कर रहा था, फिर भी मैं फाइट कर रहा था भाई। 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख को मैं चौकी में गया। चौकी में जाके मैंने सर को बोला कि सर मेरा प्लीज एफआईआर ले लो, मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है, और मैं अभी इस कंडीशन में आ चुका हूँ कि मैं घर से जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ गया हूँ। मैं 15 मिनट्स के बाद भूल जाता हूँ कि मैं किस काम के लिए घर से बाहर निकला था। मैं नाम भूल जाता हूँ, मैं अतल पतल करता हूँ, मैं सिद्धांत को भरत बोलता हूँ और भरत को सिद्धांत बोलता हूँ। मेरी इतनी मेंटल कंडीशन खराब हो चुकी है, मुझे इतनी हरासमेंट हो चुकी है, प्लीज मेरी कंप्लेंट लो। सर ने क्या बोला कि हाँ तू लिखित में लिख के दे दे, हम लोग अपनी कार्रवाई कर लेंगे। मैंने भाई लिखित में लेके लग दिया, और मैंने वहां पे छोड़ दिया। भाई कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे कोई फोन नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस को मिला, पॉलिटिशियन से भी मुझे एक ही आंसर मिला कि आप लीगल जाओ, यहाँ पे ऐसा ये करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बंदा बहुत स्ट्रांग है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला फिर इतने बड़े बड़े संगठन लेके बैठे हो, इतने बड़े बड़े जो पार्टीज है, तो फिर गरीब जनता के लिए अगर खड़ी नहीं है तो फिर क्या ही फायदा। तो मैं भाई उस दिन बहुत बहुत ज्यादा हैमर हो रहा था। और उसके बाद बैक टू बैक 2 दिन 4 वीडियो आते हैं भाई की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से। एक वीडियो आता है अपने दिनेश भाई की तरफ से, 2 वीडियो आते हैं रूबल भाई की तरफ से, 2 वीडियो आते हैं फौजदार की तरफ से, और 2 वीडियो आते हैं कोई और बंदे की तरफ से। तो भाई वन डे पे मुझे 5 6 8 वीडियो डाले गए मेरे खिलाफ। भाई मत लिटरली बोलो मैं भैया, फिर से लीगल नोटिस भेज देंगे, क्या करोगे? इसमें फिर से लीगल नोटिस भेज देंगे, नाम मत लो भैया। नहीं, मैं भाई जो फैक्ट है, अभी मैं क्या मतलब, तो मैं अभी तो लोगों से क्या फैक्ट ही ही तो छुपाऊं। आप बताए थे ना, फैक्ट ही तो बताए थे ना, तो लीगल नोटिस भेज दिया था 1 करोड़ का, और फिर बोल रहे हैं कि आज एफआईआर क्यों किया? ओके ठीक है। तो बाद में मेन क्या क्या होगा है भाई। कि इंसान अगर गलत को गलत मान ले और एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वहीं पे कहानी खत्म हो जाए। सॉरी, बोलो आप, बोलो बोलो बोलो। एग्जैक्टली exactly. उसके बाद क्या हुआ भाई, मुझे बहुत ज्यादा, मैं मतलब बहुत मेंटल कंडीशन खराब थी मेरी। मैं एक पॉलिटिशियन के पास गया, उन्होंने मुझे यही बोला। और गणपति का दिन था भाई, गणपति का दिन था। गणपति का दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं अपने ऑफिस में गणपति बैठाया था। मैंने गणपति के दिन मुझे इतना टॉर्चर हुआ, मुझे मॉर्निंग रात को, गणपति के एक दिन मुझे रात को फोन आता है किसी का कि भाई तेरे घर पे ना कल नारकोटिक्स की टीम आने वाली है। तो मैंने बोला नारकोटिक्स की टीम आने वाली किस बात के लिए। बोलता है कि साहिल खान ने पूरा ट्रैप किया हुआ है, भाई ने तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रैप किया हुआ है। और क्या आपके जो आपका स्टेरॉइड का रैकेट जो चल रहा है आपका, आपने जो एक बंदे को आपने स्टेरॉइड दिया हुआ है, तो आपके ऊपर वो लगेगी। तो मैंने बोला कि भाई मैं डर गया। और नेक्स्ट डे मेरे गणपति आने वाले हैं। तो मैं बोला क्या करूँ क्या करूँ, पूरा दिन मैं टेंशन में था। मॉर्निंग में गणपति बैठा है मम्मी पापा ने, और पूजा वगैरह की। शाम को मैंने कैसे कैसे अपना हिम्मत जुटा के, मैं किसी को रिप्लाई नहीं करके, कुछ भी नहीं बोल के, मैंने गणपति जी की पूजा की। पूजा करने के बाद वहीं पे रात भर, मैं रात भर उस दिन सोया नहीं था। रात भर मैं पापा के पास बैठा था,
उनकी जो जोत होती है, जोत तो मैंने बुझने नहीं दी, पूरा रात में जगा था। उसके बाद मॉर्निंग में उठ के आफ्टरनून में मैंने क्या बोलते हैं विसर्जन के लिए जा रहे थे, उस दिन सिद्धांत भाई भी आए थे मुझे समझाने के लिए। और विसर्जन करने के बाद फिर मेरे पे 2 वीडियो आई, बैक टू बैक 2 वीडियो आई। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे मुझे मेरा त्योहार मनाने नहीं दिया नहीं जा रहा है, मुझे बैक टू बैक अटैक हो रहा है। मैंने क्या बोला कोई बात नहीं छोड़ दो, मैंने उसको इग्नोर किया और मैं चला गया गणपति बप्पा का विसर्जन करने। विसर्जन करके आया, अपना खाना पीना खाया, मैंने बोला छोड़ो नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं, और मैं सो गया। फिर नेक्स्ट डे मैं किसी और के पास मिलने गया, उनको राय लेने गया कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहां से भी मुझे एकदम मतलब उन्होंने अच्छे से आंसर किया, लेकिन वो आंसर मेरे को दिल को बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करने वाला था। उन्होंने बहुत अच्छे से हौसला आंसर टूटा किया, मैं आपका। अभी भी समझ पा रहा हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उनके पास जाने के बाद मैं शार्टर हो चुका था। मेरा फ्रेंड साथ में था, उसका नाम है साहिल नाम का। उसने मुझे बोला, मैं उसके साथ में था, मैं बोला भाई मैं अभी कंट्री छोड़ रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि मेरा इंडिया में कुछ अभी बचा है वजूद, मैं या फिर मर जाऊंगा या फिर मैं कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा, प्लीज मुझे कोई ना कोई हेल्प करो। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई आप टेंशन मत लो, मेरे साथ में चलो, मैं आपको घर पे लेके चलता हूँ। भाई उनके साथ में मैं चला। उसके बाद एक जगह पे मैंने एक मेडिकल के बाहर मैंने मुझे याद है, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं रुकी। उसके बाद मैंने वहां से पानी की बोतल ली, पानी की बोतल में पी, थोड़ा शांत हुआ, मैं अपने आप को काम किया। फिर मैं शॉप के बाहर पहुंचा, शॉप के बाहर पहुंचने के बाद मैं गाड़ी में बैठा था। मैंने अपने मित्र को साहिल को बोला भाई तू अपने अंदर चले जा, मैं आता हूँ 5 मिनट में, मुझे और शांति चाहिए। उसको लगा कि सही में इसको शांति चाहिए होगी या इसको माइंड खुद की शांति करने के लिए वो कर रहा है, तो चला गया। भाई मैं ऐसे बैठा था, नॉर्मल ऐसे बैठा था कार के अंदर, और भाई जो सीरियल के अंदर मालूम है एक ऐसा वाला मालूम है आता है वो, वैसा मुझे ना पूरा मेरे मेरे पूरे इसमें ना ऐसा पूरा आ रहा था। भाई मुझे नहीं पता मैंने कब मेरा हाथ गया, मैंने गाड़ी का वो हाथ हैंड स्टेट वाला वो खोला, उसके अंदर 7-8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ थी। उसके अंदर से मैंने कौन सी गोलियां निकाली, कितनी निकाली, क्या निकाली मुझे नहीं पता। मैंने ली, मैंने पानी पिया, 2 मिनट ऐसे बैठा। उसके बाद मुझे एकदम अच्छे नींद टाइप आने लगी, मुझे लगा मुझे नींद आने वाली है। तो मैं अंदर गया तो हमारे मैनेजर साहब बैठी थी। तो वो पहले वो गई थी शॉप, अपना घर पे गई थी, और उस टाइम पे उस दौरान वो आई, उन्होंने मुझे बोला आप खाना खा लो। तो मैंने वहाँ पे लॉलीपॉप खाया, थोड़ा राइस खाया, और मैंने उनको बोला मुझे बहुत जोर से नींद आ रही, शायद मैं भी जाके सो जाता हूँ। तो भाई मैं जब सोया वहां पे जाके, तब मैं मॉर्निंग में सीधा उठा हूँ कोपर हॉस्पिटल में। जब मैं कोपर हॉस्पिटल में उठा तब मैं आईसीयू में उठा था, और उस टाइम पे मेरे नाक में एक नली थी, और यहाँ पे मूत्र जहाँ से निकलता है वहां पे एक बड़ी नली थी। मेरे को कुछ समझ नहीं ये आ रहा था। मैं इस पे थोड़ा और डिटेल में बताओ। जो भी कोई जहर खाता है तो ये नाक से लेके पेट तक नीचे तक पाइप जाता है, हम्म उसके थ्रू निकालते हैं वो सारी दवाई। हम्म ये पता होना चाहिए अगर किसी का मन करे खाने का यस 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 यस। तो। हाँ, तो उन्होंने फिर वो पता नली के कितनी जरिए तकलीफ होती है, कैसे वो निकलता है अंदर से। और बहुत तकलीफ, सोचो, भाई बहुत। मरना एक तरफ है, तड़पना एक तरफ है, वो यस भाई तड़प मैं रहा लिटरली तड़प रहा था। मैंने एक वीडियो देखी है, मुझे मतलब भाई सही में मैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा, ये वीडियो में मैं ही हूँ। मतलब लिटरली मैंने बोला हाउ कम पॉसिबल कि ये मैं लड़का हूँ और मैं इतना तड़प रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी भाई कि लिटरली मैं वीडियो मैं अपने आप को देख के और जो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने घर को चलाना, अपने सब चीज को करना, वो चीज कर रहे हैं, तो हम लोग हैप्पी हैं, हम लोग अपने है। आप को सक्सेसफुल समझते हैं। उसी पोस्ट में नीचे लिखा था कि घर कैसे चलाओगे। हाँ हाँ। मेरे को एक बात मैं चाहता हूँ लोगों को समझ में आए आज। घर चलाने के लिए क्या चाहिए? हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो माता पिता है, हमारी पत्नी है और हमारे बच्चे हैं, उनको बेस्ट से बेस्ट दें। ठीक है, तो बेस्ट क्या है? महंगी बेस्ट आइसक्रीम, यही है कि जो उनका महंगा बेसिक रिक्वायरमेंट टूर, हम लोगों ने महंगा फुलफिल कर ट्रिप, दिया। और हाँ, महंगी गाड़ी, कि वो अगर स्कूल जा रहे हैं तो महंगी गाड़ी में जाएं। क्या ये जरूरी है, या बेसिक एजुकेशन, किताबें और उनका न्यूट्रिशन जरूरी है? तो आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं बच्चों को देने के लिए, तो बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो? फिर बच्चों को पढ़ाना बंद करो, उनको घर पे बिठाओ, वहीं पे खिलाते रहो, जो खिलाना है तुम कमाते रहो। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनको कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ बना रहे हो, तो फिर आप इतना कि लोगों को लूट रहे हो उनको बच्चों को देने के लिए। लोगों को लूटना बंद करो ना भाई। कितना पैसा चाहिए? दाल रोटी खानी है आपको, चलो जो भी नॉन वेज भी खाना हो, तो कितना पैसा चाहिए? तीन तीन जितना टाइम की चाहिए रोटी उतना खाने के कमा ले लिए। रहे हैं ना, उतना कर ले रहे हैं ना हाँ, अपना।
उतना हम कमाए। मैं कहता हूँ भोलेनाथ ने बिना मांगे जितना मांगा भी नहीं कभी, उससे ज्यादा दिया है। मेरी बिल्कुल कोई बिल्कुल इच्छा ही नहीं बची है, क्या मांगू और मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबको स्पष्ट होनी चाहिए चीजें। आप लोग कमाइए, कंसर्न अच्छी है अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए केयर अच्छी है, लेकिन अटैचमेंट्स जो है वो हमेशा दुख देती है। आपने जैसे बोला था एथलीट्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जब मैंने बोला था कि हम तो संन्यास लेने को रेडी हूँ भाई, लेकिन आपने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आपको एक बात जो सच सच हमेशा देखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। सच क्या है कि हमें नहीं पता कि ये प्राण कब छूट जाएगा, उसके बाद घर परिवार का क्या होगा, हमारे हाथ में नहीं है भाई। जिसकी जितनी लिखी है उसको उतना मिलेगा, बिल्कुल उसके कर्मों के हिसाब से। हम अपने माता पिता के कर्म भी चेंज नहीं कर सकते, और तो छोड़ो, हाँ, उनको जितना दुख भोगना है वो भोगेंगे, उनको जितना सुख भोगना है वो भोगेंगे। हम सिर्फ साथ में खड़े हो सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन किसी के कर्म हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपने बच्चों के, ना ही अपने माता पिता के। तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छा है, अटैच्ड मत रहिए। जब एक संत होता है, एक साधु होता है, वो चाहे कुत्ता हो, चूहा हो, कीड़ी हो, पंछी हो, कोई जानवर है, कोई छोटे से छोटा कीटाणु है, उसको सबसे प्यार होता है, सबसे प्रेम करता है। लेकिन जब कोई दुनिया छोड़कर जाता है ना, तो वो रोता नहीं है। साधु कभी नहीं रोता किसी के जाने भाई पे, क्योंकि वो भरत भाई जानता है ये लोग अंत है ही नहीं।